नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल ऑर्डर के बारे में। ग्लोबल ऑर्डर जो है वो खतरे में है। अब समझिए कि जितने भी वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बने, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, सभी के सभी इंस्टीट्यूशन जो ग्लोबल लेवल पर थे वो कहीं ना कहीं पक्षपात हो गए हैं। यूं कहे तो कंट्री के गुलाम हो गए हैं। जो ज्यादा फंडिंग करेगा हम उसी के बात मानेंगे, हम उसी के इशारा पे नाचेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड इश्यूज के बारे में। जब से प्रधान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से पूरा विश्व जो है वो उथल पुथल है। उसी के बीच में इटली के पूर्व पीएम मारियो द्रागी ने दावा किया है कि ग्लोबल ऑर्डर मर चुका है। उन्होंने यह भी बयान बेल्जियम की ल्यूवेन यूनिवर्सिटी में सोमवार को आयोजित एक समारोह में दिया। द्रागी ने कहा कि जो लोग ये चेतावनी दे रहे हैं कि मौजूदा ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर टूट रहा है वे सही है। द्रागी ने यह भी कहा कि असली खतरा इसके टूटने से नहीं है बल्कि इस बात से है कि इसकी जगह क्या लेगा। उन्होंने कहा कि यूरोप को एक ऐसे अमेरिका का सामना करना पड़ सकता है जो ये कहता है कि उसने बहुत ज्यादा कीमत चुकाई है लेकिन ये नहीं देखता कि उसे कितने फायदे मिले हैं। वहीं चीन पर आरोप लगाया कि वे ग्लोबल सप्लाई चेन के अहम हिस्सों को अपने कंट्रोल में रखता है। इस ताकत का इस्तेमाल बाजारों में सस्ता माल डंप करने, जरूरी चीजों की सप्लाई रोकने और अपनी आर्थिक गड़बड़ियों का बोझ दूसरों पर डालने के लिए करता है। ड्रागी ने चेतावनी दी कि ऐसे हालत में आरोप को खतरा है, यूरोप को खतरा है कि वह कमजोर पड़ सकता है, अंदर से बढ़ सकता है, उसकी इंडस्ट्री सिस्टम भी कमजोर हो सकती है। उन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन को जल्द से जल्द अपनी व्यापार नीति में बदलाव करना चाहिए और जरूरी सप्लाई चेन में अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए क्योंकि देशों के बीच प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ड्रागी ने कहा बदलती ग्लोबल ताकतों के दौर में यूरोप को अब सिर्फ देशों के ढीले ढाले समूह की तरह नहीं बल्कि एक मजबूत यूनियन की तरह काम करना चाहिए। यूरोप की कमजोरियां उसकी ताकत पर हावी हो जाती हैं। द्रागी ने कहा यूरोप ने जब व्यापार, बाजार, कंपटीशन, करेंसी जैसे मामलों में मिलकर काम किया वहां उसे एक मजबूत ताकत माना गया। लेकिन जहां डिफेंस, इंडस्ट्री, विदेश नीति में सब देश अलग अलग चलते हैं वहां यूरोप को छोटे छोटे देशों का बिखरा हुआ समूह समझा जाता है जिसे आसानी से अलग अलग करके दबाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा समझाया कि जब व्यापार और सुरक्षा आपस में जुड़ जाते हैं तो यूरोप की कमजोरियां उसकी ताकत पर हावी हो जाती है। ड्रागी ने साफ कहा कि अगर यूरोप पैसे और व्यापार के मामले में एक तो एकजुट है लेकिन सुरक्षा और सेना के मामले में बटा हुआ है तो उसकी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल उसकी सुरक्षा की कमजोरी के खिलाफ किया जा सकता है और आज यही हो रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की धमकियों का जिक्र करते हुए द्रागी ने कहा कि इससे ये साफ हो गया कि यूरोप कितनी क्षमता के साथ कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर खतरे के सामने सीधे दिया गया मजबूत जवाब लोगों पर ज्यादा असर डालता है बजाय किसी सम्मेलन के औपचारिक बयान के। वहीं ग्रीनलैंड प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का ग्रीनलैंड को लेकर नजरिया नहीं बदला है। उनका कहना है कि अमेरिका अब भी ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस सोच ने ग्रीनलैंड के लोगों के बीच डर और बेचैनी पैदा कर दिया है। कई लोग ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, बच्चों को भी बड़ों की चिंता और डर महसूस हो रहा है और हर कोई इस बात को लेकर परेशान है कि आगे क्या हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही मामला सीधे ग्रीनलैंड से जुड़ा हो लेकिन
इसका असर नाटो के भविष्य, पश्चिमी देशों की सुरक्षा और पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कंट्रोल है अभी। आप देख सकते हैं कि अमेरिका कहाँ है। अमेरिका और ग्रीनलैंड की दूरी जो है वो 5043 किलोमीटर की है। वहीं डेनमार्क का जो दूरी है वो मात्र 2920 किलोमीटर की है। अब ये ग्रीनलैंड को क्यों अपनाना चाहता है? तो अमेरिका 91वां राज्य बनाना चाहता है। अमेरिका जो है वो जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से उथल पुथल है। कभी टैरिफ लगा देता है, कभी बोलता है कि हमने बहुत नुकसान सहा है। तो इसका नीति अलग है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के नाटो पर सवाल उठाने, ग्रीनलैंड पर कब्जे की मांग और गठबंधन की अनदेखी रवैया ने यूरोपीय सहयोगियों में विश्वास की कमी पैदा कर दी है। इसमें सबसे बड़ा रोल ट्रंप की टैरिफ धमकियां का है। यूरोप के टैक्स फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के दुनिया भर के लोगों पर औसतन 10 से 25% तक टैरिफ लगाया गया है। इससे व्यापार में अनिश्चितता का खतरा बढ़ गया है। यूरोपीय देशों पर लगे 15% टैरिफ का सीधे तौर पर फ्रांस और जर्मनी पर पड़ा है। टैरिफ ने इन देशों में वित्तीय संकट और आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ा दी है। ट्रंप ने इस महीने यूरोप के 8 देशों को 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी। ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का विरोध कर रहे थे। हालांकि ट्रंप ने बाद में अपना फैसला वापस ले लिया था। इस तरह से ट्रंप ने सभी पूरे वर्ल्ड के लगभग लगभग देशों पर टैरिफ का मार तो पड़ा ही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक देशों की सीमाएं और उनकी आजादी यूरोप की सोच की बुनियाद है। यह समझ दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी, जब बड़ी ताकतों के जमीन हड़पने की जिद की वजह से लाखों लोग मारे गए। उस अनुभव ने यूरोप ने सीखा कि छोटे देशों को बड़ी ताकतों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सब मिलकर एक दूसरे की सीमाओं की रक्षा करें। आज यूरोप को फिर से बड़ी ताकतों की बढ़ती जीत का सामना करना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि पहले वह खुद यूक्रेन की आजादी को मान चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका डेनमार्क से ग्रीनलैंड अपने कब्जे में देने की बात कर रहा है, जबकि डेनमार्क यूरोप और नाटो का भरोसेमंद साथी देश है। यूरोप के लिए अपनी सीमाओं और अपनी आजादी की रक्षा सबसे अहम बात है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। यूरोपीय संघ और नाटो दोनों ने यह बात साफ कर दी है कि भले ही आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के नियम या पुराने समझौते कमजोर पड़ते दिखे, लेकिन यूरोप के लिए इन्हीं नियमों पर टिके रहना जरूरी है। यही उसकी सोच है और यही उसका रास्ता भी है। मारियो द्रागी इटली के जाने माने अर्थशास्त्री और नेता है, जिन्हें दुनिया भर में यूरोप की अर्थव्यवस्था की संभालने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता है। जब यूरोप गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब द्रागी ने ऐसे फैसले लिए जिनसे हालात संभल सके। द्रागी को असली पहचान तब मिली जब वे 2011 में यूरोपीय सेंट्रल बैंक ईसीबी के अध्यक्ष बने। उस वक्त यूरोप कर्ज संकट से गुजर रहा था और कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। इसी दौरान द्रागी ने कहा कि यूरो को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। उनके इस बयान से बाजार में भरोसा लौटा और हालात धीरे धीरे संभले। इस तरह से मारियो द्रागी को यूरो संकट के सुपर मारियो कहा जाता है। इनका जन्म 3 सितंबर 1947 रोम इटली में हुआ है। यूरोपियन बैंक अध्यक्ष 2011 से 2019 में रहे। इटली के प्रधानमंत्री 21 से 2022 बिना चुनाव के रहे। अन्य भूमिकाएं में बैंक ऑफ इटली गवर्नर रहे। गोल्डमैन सैक्स के नाम से जाने जाते हैं। यूरो संकट में यूरोप की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ये मशहूर है। यूरो को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे, इनका मशहूर बयान है और सुपर मारियो के नाम से इनका निकनेम है जो प्रचलित है। इस तरह से मारियो द्रागी
ने ग्लोबल लेवल पर जो सवाल उठाया है वो कहीं ना कहीं सत्य है। ग्लोबल ऑर्डर खत्म हो चुका है। जो भी सुपर पावर है वो अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को, छोटे देश को खाना चाहते हैं। अपने स्वार्थ के लिए छोटे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये कहना है इटली के पूर्व प्रधानमंत्री द्रागी का। धन्यवाद।